Hello viewers, this is Saurabh from Wapinstitution. In this whole video, just we are showing you how to design a form with simple logics using fieldset or legend. So let's achieve in Hindi language. Guys, हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज के चैप्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमें एक फॉर्म को इस तरह के डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। इस तरह के यूजर इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए हम फील्डसेट टैग का उपयोग करेंगे। गाइस, फील्डसेट एक ऐसा टैग है जिससे किसी भी एरिया को हम बॉर्डर्स के थ्रू मार्क करते हैं। क्लियर? गाइस, इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले आपको मेरे फॉर्म से रिलेटेड सारे चैप्टर्स को प्रॉपरली पढ़ना होगा, तब जाके आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाओगे। ओके, सो ये वीडियो प्रीवियस सारे पार्ट का कॉन्टिन्यूशन है। सो काइंडली इस वीडियो को देखने से पहले इसके प्रीवियस पार्ट को देख ले। ओके, सो अब आप मुझे प्रॉपरली अचीव पड़े कि मैं इस फॉर्म के डिज़ाइन को किस तरह से बनाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले। क्लियर? अब फॉर्म से रिलेटेड कोडिंग करने के लिए फॉर्म की बॉडी को शुरू करें। ओके, और फॉर्म की बॉडी को एंड कर ले। ओके, सो सिंपली आप यूजर इंटरफेस को ध्यान से देखें। यूजर इंटरफेस में हमें इस तरह के फॉर्म को बनाना है। पहला कंटेंट है यूजर नेम और उसके लिए इनपुट फील्ड है, तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ यूजर नेम और उसके लिए इनपुट फील्ड। क्लियर? सो सिंपली एज ए स्ट्रिंग मैं राइट करूँगा यूजर नेम। अब यूजर नेम के लिए जो इनपुट फील्ड है वो अगले लाइन से है, तो इसके लिए मुझे इस लाइन को ब्रेक करना होगा, इसलिए मैंने ब्रेक टैग का उपयोग किया। ओके, अब मैं जो इनपुट फील्ड की कोडिंग करूँगा वो इनपुट फील्ड यूजर नेम के नेक्स्ट लाइन से शुरू होंगे। तो अब इनपुट फील्ड बनाने के लिए आप शुरू करोगे इनपुट टैग को और टाइप एट्रीब्यूट को डिफाइन करके उसके वैल्यू में पास करोगे टेक्स्ट। ओके, क्योंकि एक यूजर का यूजर नेम टेक्स्ट ही हो सकता है। ओके, अब नेम एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम एट्रीब्यूट की मदद से आप बताते हो कि आप इस इनपुट फील्ड को किसके लिए बना रहे हो। तो सिंपली आप इस इनपुट फील्ड को यूजर नेम के लिए बना रहे हो, तो आप नेम के वैल्यू में पास करोगे यूजर नेम। क्लियर? ओके, अब मुझे राइट करना है पासवर्ड, तो मैं इस लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इस लाइन को अगर 2 बार ब्रेक करूँ तो इसका मतलब मैं 2 लाइन्स को छोड़ पाऊँगा। क्लियर? अब मैं एज ए स्ट्रिंग राइट कर रहा हूँ पासवर्ड, फिर इस लाइन को कर रहा हूँ ब्रेक, ताकि पासवर्ड के लिए बॉक्स मैं अगले लाइन से बना सकूँ। तो पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड बनाने के लिए मैं शुरू करूँगा इनपुट टैग को और टाइप एट्रीब्यूट में डिफाइन करूँगा पासवर्ड। इसका क्या मतलब है? जब भी मैं इनपुट फील्ड में डेटा राइट करूँगा तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। क्लियर? आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार पासवर्ड वाले बॉक्स में इस तरह से डेटा हमें नज़र आते हैं, तो ऐसा डेटा हमें नज़र आए इस इनपुट फील्ड में, इसलिए हमने टाइप में वैल्यू डिफाइन किया है पासवर्ड। अब सिंपली आप नेम एट्रीब्यूट की मदद से बता दो कि आपने इस बॉक्स को किसके लिए बनाया है। तो आपने इस इनपुट फील्ड को पासवर्ड के लिए बनाया है, तो आप नेम के वैल्यू में पास करोगे पासवर्ड। क्लियर? अब मैं 2 बार ब्रेक टैग का उपयोग कर रहा हूँ ताकि मैं 2 लाइंस को छोड़ सकूँ। अब मुझे चेकबॉक्स बटन बनाना है। आप ध्यान से देखें इस यूजर इंटरफेस को, ये एक चेकबॉक्स बटन है। ओके, और ये चेकबॉक्स का कंटेंट है, यानी कि ये चेकबॉक्स इस कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो अब मैं चेकबॉक्स की कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो ऐसा करने के लिए आप इनपुट फील्ड को शुरू करें, टाइप एट्रीब्यूट में डिफाइन कर दे कि आप क्या बनाने वाले हो।
तो सिंपली मैं बनाने वाला हूँ चेक बॉक्स। तो टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू में मैं डिफाइन करूँगा चेक बॉक्स। क्लियर? अब वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से बताएं कि आप इस चेक बॉक्स को किसके लिए बना रहे हो। तो सिंपली आप इस चेक बॉक्स को रिमेंबर मी के लिए बना रहे हो, तो आप वैल्यू के वैल्यू में टाइप करोगे रिमेंबर मी। क्लियर? अब एज अ कंटेंट आप राइट कर दे रिमेंबर मी। क्लियर? अब मुझे सबमिट बटन बनाना है। आपको पता होना चाहिए सबमिट बटन एक फॉर्म का एंडिंग सेक्शन होता है। मीन्स ये फॉर्म से रिलेटेड डेटा है, यूज़र नेम, पासवर्ड और रिमेंबर मी। तो यूज़र अपने यूज़र नेम को टाइप करेगा, पासवर्ड को टाइप करेगा और फिर इस चेकबॉक्स को टिक करेगा। लेकिन जब तक यूज़र इस बटन पे क्लिक नहीं करेगा तब तक यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे सर्वर पे रिसीव नहीं होंगे। मीन्स मैं इस इंफॉर्मेशन को तभी कलेक्ट कर सकता हूँ जब यूज़र कोई डेटा फीड करके सबमिट बटन पे क्लिक करे। ओके? तो एक फॉर्म में सबमिट बटन एक ही होते हैं और सबमिट बटन फॉर्म से रिलेटेड सारे डेटा को सर्वर पे ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर? तो इसी बटन को हम सबमिट बटन कहते हैं। इसके कंटेंट में हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है लॉगिन। ओके? तो आप अपने क्लाइंट को किस तरह से समझाओगे उसी वर्ड को आप राइट करोगे यहाँ। मैं अपने क्लाइंट को समझाना चाह रहा हूँ कि आप यूज़र नेम पासवर्ड राइट करके जब लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपने प्रोफाइल में लॉगिन कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ कंटेंट में डिफाइन किया लॉगिन। ओके? सो अब मैं सबमिट बटन बना रहा हूँ। तो सबमिट बटन बनाने के लिए आप शुरू करोगे इनपुट टैग और टाइप एट्रीब्यूट को पास करके उसके वैल्यू में राइट करोगे सबमिट। बस इतना ही करने से एक ऐसा बटन जनरेट हो चुका है जो इन सारे डेटाओं को सर्वर पे ट्रांसफ़र करेगा। क्लियर? अब वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से आप बताओ कि आप इस सबमिट बटन में क्या लिखना चाहते हो। तो मैं इस सबमिट बटन में लिखना चाहता हूँ लॉगिन, तो मैं यहाँ वैल्यू के वैल्यू में पास करूँगा लॉगिन। क्लियर? अब आप इसको सेव करके प्रॉपरली रन करें। सॉरी, यस, आपने जिस तरह की कोडिंग की है आपका ब्राउज़र उसी तरह से आपको प्रीव्यू कर रहा है। हमने इस तरह का तो बना लिया। अब मुझे इसके आउटर एरिया को बनाना है। मीन्स मुझे इस फॉर्म को थोड़ा डेकोरेट करना है इस स्टाइल में। तो सबसे पहले मैं फॉर्म के अंदर के सारे कंटेंट को, यहाँ से फॉर्म के कंटेंट शुरू हुए हैं और यहाँ पे एंड है, तो इन सारे कंटेंट को मैं फील्ड सेट टैग से लॉक कर दूंगा। ओके? ऐसा करने से अब आप ध्यान से देखिए, फील्ड सेट से मैंने फॉर्म के सारे कंटेंट को लॉक किया है। इसका मतलब फॉर्म का सारा कंटेंट एक रेक्टेंगुलर शेप में कवर हो जाएगा। यस? ओके? अब मुझे इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है, यानी कि फील्ड सेट के हेडिंग्स को डिफाइन करना है। तो फील्ड सेट की हेडिंग्स डिफाइन करने के लिए जहाँ पे आप फील्ड सेट टैग को शुरू करोगे, क्लियर? आप ध्यान से सुने, जहाँ पे आप फील्ड सेट टैग को शुरू करोगे उसके ठीक नीचे आप शुरू करोगे लीजेंड टैग को और डिफाइन करोगे जो आप फील्ड सेट का हेडिंग रखना चाहते हो और फिर क्लोज कर दोगे लीजेंड टैग को। ओके? सो सिंपली अब आप इसको सेव करके रन करें। यस, हमने जिस तरह का लेआउट क्रिएट किया है हमने अपने कोडिंग से उसी तरह के वेब ब्राउज़र में अपने वेबसाइट को डेवलप किया है। क्लियर? सो आप फील्ड सेट की मदद से हाईली कॉन्फ़िगर्ड एक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में ना आया हो तो काइंडली इस वीडियो को आप मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।